देखो ध्यान दो बच्चों, इसमें हमें n टर्म्स का सम चाहिए है। ठीक है, देखो 3/1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7/3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो ध्यान दो, देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो nth टर्म को निकालेंगे, है ना। देखो न्यूमरेटर में क्या है, ये है 3 5 7, इसका nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा ये, है ना। देखो ये हो गया हमारा क्या, 2n प्लस 1। देखो नीचे क्या है, ध्यान दो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो हो गया n स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर तो हो गया n प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ये हमारा tn आ गया। अब देखो tn जो है ये कुछ अजीबोगरीब आया है ना, तो हमें लग रहा है कि भाई कैसे क्वेश्चन होगा, क्योंकि tn जो है लीनियर फैक्टर में तो आया नहीं। जैसे नीचे अगर लीनियर फैक्टर होते तो काम आसानी से हो जाता, उसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते। अब देखो परेशान मत हो, कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे अगर हम ध्यान दें तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर अगर करें तो इन दोनों को माइनस करें तो देखो यही आएगा जो तुम्हें चाहिए। बताओ, अगर इन दोनों को माइनस करें तो यही आएगा जो देखो तुम्हें यहां पर चाहिए है। ध्यान दो, है ना, बोलो, ठीक है ना। तो मतलब अपने आप ही हम जब दोनों को माइनस करते हैं तो ये इसके एक तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन ही होगा, हमें ज्यादा कुछ देखो यहाँ पर करना नहीं पड़ा, ये इसके देखो एक तरीके से यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन ही हो गए, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो ये, ठीक है। देखो अब जैसे इसमें अगर हम n को 1 रखेंगे तो आएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, n को 2 रखेंगे तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, n को 3 रखेंगे तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, n तक रखेंगे तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर। देखो अब हमें सम चाहिए, तो सम का मतलब हो गया t1 t2 से लेकर के tn। देखो इन सबको सम करेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, है ना। ऐसे मान लो अगर सिर्फ 3 टर्म होते तो ये कैंसिल होता, ये कैंसिल होता, ये बचता, है ना। ऐसे आइडिया लगाते हैं। अगर मान लो n टर्म्स है तो ये इससे कैंसिल होगा, ये और ये बचेगा, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो ये 1 हो गया और n प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। एलसीएम लेंगे तो n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 उससे कट जाएगा तो 2n/n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। ये देखो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई अब कैसे होगा, tn तो ये कुछ अजीबोगरीब है ना। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। हमने देखा, हमने उसको डायरेक्ट माइनस किया तो अपने आप ही वो पार्शियल फ्रैक्शन था, और टर्म्स भी कंसेक्यूटिव है, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस बन जाए तो क्वेश्चन होने में फिर समय नहीं लगता है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, काफी है।